वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। इस मुलाकात को क्या नाम है? इस मुलाकात के क्या अर्थ निकाले जाएं? इस मुलाकात का निकट भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति को क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? आखिर इस मुलाकात के दौरान ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा गोशियों का बाजार गुलजार हो गया? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि आज मुलाकात में भूमिकाओं का जाल बुनाए जा रहे हैं। क्या किसी नेता की किसी दूसरे नेता से मुलाकात हुई है? तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच हुई है। जरा ध्यान दीजिएगा, राज ठाकरे खुद फडणवीस की आवास पर उनसे मुखातिब होने पहुंचे थे। अब राज ठाकरे और शिवसेना के बीच के सियासी रिश्ते कितने दुरुस्त हैं ये तो आप जानते ही होंगे। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे हिंदुत्व का पताका बुलंद करने में मसरूफ हैं, इन सबके बीच राज ठाकरे की फडणवीस से हुई मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चाओं के बाजार को गुलजार कर दिया है। खैर छोड़िए उन बातों को, इनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। हालांकि इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच किन मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई है ये तो जाहिर नहीं हो पाया है, लेकिन इस मुलाकात ने चर्चाओं का बाजार जरूर गुलजार कर दिया है। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मनसिक भी महाराष्ट्र कैबिनेट में एंट्री लेगी। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या आगामी दिनों में मनसे के नेताओं को भी मंत्रिमंडल के मंत्री पद दिए जाएंगे। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या उद्धव के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले शिंदे के नेतृत्व में रहकर भी तो कहीं राज ठाकरे भी तो मदद नहीं की थी, क्योंकि बेशक दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पारिवारिक रिश्ते हैं पर एक दूसरे के भाई जरूर हैं, लेकिन इन दोनों के राजनीतिक रिश्तों की कटुता से पूरा महाराष्ट्र वाकिफ है। ऐसे में शिंदे अगर उनकी मुलाकात को लेकर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या आगामी दिनों में मनसे भी शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं तो कुछ गलत नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि दोनों मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति का पारा जरूर कम कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार तो बन चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। लेकिन माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान शिंदे के खेमे में 30% मंत्री पद दिए जा सकते हैं। और रही बात बीजेपी की, तो वित्त, रक्षा, राजस्व और जल संसाधन जैसे अहम पद बीजेपी के पाले में रहेंगे, जिसके मद्देनजर ये कहना गलत नहीं होगा कि बेशक मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे के काबिज होने में सफल रहे हों, लेकिन सरकार में पूरा दबदबा बीजेपी का ही बरकरार रहेगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी में अहम पद बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है ताकि सत्ता की कुंजी उनके हाथ में ही रहे। अब ऐसे में आगामी दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति स्थिति क्या कुछ रुख अख्तियार करती है, इन सभी पर निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।